जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। मैं हूं एक शुद्ध अनपढ़ किसान। जितना मैंने सीखा उतना आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं, मेरे माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, गांव गांव जा करके अपने खर्चे से। तो ये जो संस्था है किसान कार्यशाला, हम लोग इसके संस्थापक हैं, गणेश किसान, राहुल जवान और आर.के. सिंह और अनुराग जी। इसकी शुरुआत का मकसद है रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की तरफ जाना। तो मेरे साथ सब एक बार बोलो, जय हिंद। ये हमारे खून में होना चाहिए, खून में। जैसे रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स घूमती ना ब्लड के अंदर, वैसे जय हिंद घूमना चाहिए। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज हम बात करने वाले हैं केला किसानों से। भाइयों, काफी परेशान हो, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो कि भैया क्या करें, मार्च आ गया, समस्याएं क्या आ रही हैं। आप जब अपने खेत में जाते हो तो जब पौधे को देख रहे हो तो ये आपका पौधा हो गया बंधु केले का। ये हो गए पत्ते। मेरी ड्राइंग और अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है तो मैनेज कर लिया करो। ठीक है। अब यहां से जो आपके पत्ते हैं ये आपका धड़ को छोड़ रहे हैं, ऐसे कमल का फूल बन रहा है। तो ये जो धड़ है बीच वाला, ये बिल्कुल डंडे की तरह खड़ा है, पतला 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 पतला, ऐसे ही हो रहा है ना। इसके छोड़ने का कारण को समझो। छोड़ने का कारण है कि ठंडी आने से पहले पहले, ठंडी मतलब पौधे का सोने का समय, जब टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे जाता है, हवा के मॉलिक्यूल बर्फ में तब्दील होने लगते हैं, जो दिखती नहीं है आंखों से। ये क्रिस्टल में बदल जाते हैं। जब ये पौधे की स्किन पर टच होते हैं, ठंडी हवाओं के साथ लगातार होते रहते हैं, तो ये अपने आप को पिघलने के लिए, जो कुदरत का नियम है, बर्फ पिघलेगी तो ठंड बढ़ेगी। कैसे? क्योंकि वो वातावरण से गर्मी खींचती है। तो ये पौधे के अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा है, गर्मी है, ये उसको खींचते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पौधे के जो नसें हैं, नालियां हैं, वो ठंडी हो जाती हैं और वो फट जाती हैं। बोलते पाला लग गया केले पे। धीरे धीरे जब पाला लगता है तो फिर फंगस आती है उसको खाने के लिए। ये कुदरत का नियम है। फिर उसको डिकम्पोज करने के लिए कीड़े आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, जीवाणु आते हैं। अब जो आपका पौधा 18 दिसंबर या 20 दिसंबर तक 18 से 20 इंच का नहीं हुआ, 18 से 20 इंच, और लंबाई में धड़ की बात कर रहा हूं, पत्तों की नहीं, 4.5 फीट अगर नहीं है तो आपके पौधे डोरमेंसी में जाएंगे। पौधे की जड़ें, जो ये पौधे की जड़ें हैं, ये ठंडी में भोजन नहीं उठाती। हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों को इन जड़ों को, भोजन तो ये नहीं उठा पाएंगी उतना के वेजिटेटिव ग्रोथ कर सके, लेकिन इस पौधे को जिंदा रखने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है, जिस फॉर्म में हम खाना इसको दे सकते हैं, जैसे हार्ड फॉर्म ये खाना खा नहीं सकता क्योंकि आईसीयू में है, तो हम इसको लिक्विड में दे सकते हैं, नहीं तो ब्लड में, इसके नसों में दे सकते हैं, जैसे मैचेटियल प्रोटीन, मिक्स न्यूट्री, और ये चीजें एक्स्ट्रा किंग आप लोगों को दिलवाते हैं। चूने का पानी, सरसों की खली, गुड़ का पानी, चावल का मांड, दूध, दही, मक्खी, क्या बोलते हैं, जितना भी मक्खन हो गया, इनसे जड़ें जो व्हाइट रूट हैं ये कामयाब रहती हैं। थोड़ी थोड़ी 10 में से 6-7 काम करती हैं, तो पौधे के अंदर डायरेक्टली एनर्जी जाती रहती है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ तो आपको ठंडी में नहीं दिखाई देगी, मगर धीरे धीरे हम महसूस करेंगे तो तना बढ़ता रहेगा। इसका मतलब है कि स्टोरेज बढ़ रहा है पौधे में। जितनी भी पौधे को ऊपर अपने पत्तों पे ठंड पड़ रही है, उस ठंड को रोकने के लिए, उस विपरीत परिस्थिति से लड़ने के लिए पौधे को जितना भी एनर्जी का जरूरत पड़ता है, तो पौधा ये रनिंग एनर्जी से काम चला लेता है। यदि आपने ये रनिंग एनर्जी नीचे से नहीं दिया तो फिर पौधा, जो पौधे के तने में इसने अगला फल देने के लिए स्टोरेज करके रखा है, ये पौधे पे आगे फल आएगा, तो ये पौधे ने फल देने के लिए जितना स्टोरेज बना के अपने अंदर रखा है, समझ गए आप, वो स्टोरेज को पौधा यूज कर लेगा अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो फिर आपका फल जो आएगा फरवरी, मार्च या अप्रैल में, बहुत हल्का आएगा, क्योंकि उसके पास स्टोरेज नहीं है। धड़ मोटा है, फल छोटा आ रहा है, इसका कारण है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। ठीक है। इससे बचने के लिए क्या करें,
कि दिसंबर तक 18 से 20 इंच का पौधा होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में, जहाँ पे तापमान 15 डिग्री से नीचे चला जाता है। इसके लिए क्या करें, किसान कार्यशाला की गाइडलाइन को 100% फॉलो करें। हम आपके साथ खड़े हैं, कंसल्टेंसी का कोई पैसा नहीं, निःशुल्क है। आप लोगों को जो चीज़ें लगती है वो बता देते हैं। भाई खाद पानी तो मैं अपने घर से देने वाला हूँ नहीं, बालकों की फीस भी जमा करनी, ठीक है, वो तो आपको ही लाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी किसान के पास पैसे नहीं होते तो उसकी मदद भी करते हैं, और अगर ये नहीं कर सकते तो फ्री की चीज़ें भी बताते हैं। फ्री की नहीं कर सकते तो फिर ये चीज़ें बना लो जो हम लोगों ने डाली हैं, ये आप लोगे, इससे जो पैसा आता है उससे हम लोगों का आगे का किसान कार्यशाला की चौपालें चलती हैं। हमारा पैसा ये समझिए एक तरीके से दान में जा रहा है। 18 से 20 इंच की लंबाई, 4.5 फीट। अब बात आती है कि भैया अब क्या करें, अब तो हो गया, अब तो पत्ता पौधे छोड़ रहा है, अब हम क्या करें। तो मैं आपको एक शेड्यूल बता देता हूँ जिसको आपने किसी भी हालत में अभी मार्च के महीने के अंदर अंदर अप्लाई करके फिनिश कर देना है। इसको अप्रैल या मई तक लेके नहीं जाना है। सबसे पहले आप अपने खेत में करेंगे नंबर 1 साफ सफाई। साफ सफाई में जितने सूखे पत्ते हैं काट करके वहीं पे नीचे डाल दो। उसके बाद नीचे की घास एकदम खत्म करो। नंबर 2 पे करेंगे गोबर, कितना, 30 kg। उसके साथ में लेंगे गुड़, कितना, 5 kg। इसके साथ में लेंगे सरसों की खली, कितनी लेंगे, 10 किलो। इन सबको मिला के रात भर छोड़ दीजिए। अगले दिन या तो पौधे से, ये पौधा हो गया, इससे गोलाई में 8 से 10 इंच पे इसको 200 ml दे दीजिए, 200 ml प्रति पौधा। या आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेबर की कमी है, तो इसको पानी के साथ छोड़ दीजिए, ठीक है। एक बात ये हो गया नंबर 1 काम। वीडियो पेश करके ऐसे बटन दबाना उंगली पे, जैसे भी यूट्यूब चल रही है तो स्क्रीन दबाओगे तो वीडियो रुक जाएगी, फिर इसको लिख लो, फिर बटन दबा देना, फिर चालू हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मैं रुक गया तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ये हो गया 2 काम। इसके साथ साथ आपने बनानी है भट्टी खाद। भट्टी खाद में आप क्या लेंगे केले के लिए, सबसे पहले हम लेंगे 30 kg DAP, 15 kg पोटास, ठीक है। इसके साथ में लेंगे 2 kg, 2 से कम नहीं चलेगा, 5 kg लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। ये मत सोचना भैया बोर्ड वोर्ड लेके बहुत बड़े कोई टीचर बन गए, अध्यापक बन गए, प्रोफेसर बन गए। मैं ना प्रोफेसर हूँ ना मैं टीचर हूँ। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है कि कहीं लिखना पड़ जाता है तो बड़ी दिक्कत से हो जाती है। तो भैया एक 650 रुपये का बोर्ड खरीद के लाया, 650 का स्टैंड लाया, 20 रुपये का ये है, 15 रुपये का ये है। तो मैंने सोचा ये कम से कम आप लोगों को ले आऊँगा तो कुछ आसानी बन जाएगी, आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। मैं खेतों में पढ़ा लिखा हूँ भाई, और मैंने सेना का काम किया जो मुझे भारतीय सेना ने दिया। खड़ा हुआ हूँ, पढ़ा हुआ नहीं हूँ, जो बताता हूँ प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये ले लिया मैग्नीशियम सल्फेट। इसके साथ में आपने लेना है सल्फर, तो आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपको उसमें आ गया सरसों की खली में। यहाँ पे लेना है आपको 250 ग्राम पोटेशियम हुमेट और 150 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। पोटेशियम हुमेट और फुलवेट आप हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं, ठीक है। इन सब को भट्टी खाद बना लीजिए। अगर इसके अंदर एक बोरी
वर्मी कंपोस्ट की मिला लोगे भट्टी खाद में तो और मजा आ जाएगा। घर पे बना लो यार, कब तक खरीदोगे। ये आपने भट्टी खाद बना के देनी है, ठीक है साहब। इसके अलावा 25 केजी यूरिया को 50 केजी मिट्टी सूखी ना हो तो थोड़ी देर के लिए फैला देना बाहर, एक आध दिन के लिए सूख जाएगी, मिट्टी में मिलाकर 2 दिन रखना है बस, 36 से 48 घंटे। उसके बाद इसे खेत में फेंक दो। भट्टी खाद जैसे बनाने रखी है 1 तारीख को और 10 तारीख को निकालनी है, तो 8 तारीख को यूरिया वाला भट्टी खाद बनने के लिए रख दो और इसको भी 10 में निकाल लो। अब इस सारे को एक साथ मिलाओ और पौधे से 10 इंच दूर, कितना, 10 इंच दूर चारों तरफ गोलाई में दे दो, पानी देने के अगले दिन या उससे अगले दिन, ठीक है। नमी होना बहुत जरूरी है। ये हो गया बेसिक सा खाद। अभी आगे बढ़ जाऊं। अब इन पौधों को बूस्ट कैसे मिले, मतलब एकदम से पौधा गोली कैसे बन के भागे। ये तो बेसिक खाद हो गया आपका कि भैया ये खाद तो आपने जो है बेसिक खाद बता दी। बूस्टर क्या मिलेगा, तो बूस्टर के लिए आपने क्या करना है, 200 लीटर लेना है पानी, 1 किलो लेना है डेक्स्ट्रा किंग। डेक्स्ट्रा किंग में 17 से 18 प्रकार के सभी तत्व हैं प्राकृतिक रूप से। इसको बनाना कैसे है, 200 लीटर पानी में 1 किलो डेक्स्ट्रा किंग, 5 किलो गुड़, इसके साथ में 5 लीटर छाछ या 5 लीटर चावल का मांड पानी। अगर वो भी ना मिले तो फिर 2 किलो आलू उबालने के बाद बारीक करके उसमें पानी मिला के अच्छे से उसको कुचल के एकदम जीरो बना लो, पेस्ट जैसा, वो डाल दो। 5 दिन रखना है इसको, 5 दिन। 5 दिन के बाद इसमें से 10 लीटर निकाल लो, उसको 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दो और बचे हुए को पानी के साथ जाने दो। सुपर रिजल्ट है भाई इसके। धान में, किसी दुनिया की किसी फसल में नीचे से लगा दो, एकदम से जिंदा करके लाता है पौधे को, सुपर, ठीक है। एक ये हो गया। उसके अलावा जो छोटे पौधे हैं, छोटे पौधों को बड़ा करने के लिए, एकदम से बूस्टअप करने के लिए एक ये काम हुआ। एक हो गया आपका 200 लीटर लेंगे हम पानी, ठीक है, 005234 4 केजी, 1 केजी HDL प्रोटीन, 1 केजी HDL मिक्स न्यूट्री, 2 केजी गुड़। इसको हम पौधे के नीचे ड्रिंचिंग करेंगे। महीने में 1 ही बार होगा, केवल मार्च के महीने में इसको हम ड्रिंचिंग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जब 4 पत्ते अगर किसी के खेत में आ गए हों और कुछ पौधे बड़े हों, ये तो 3 काम जो है वो सभी में चल जाएंगे। अब स्पेशली जो छोटे पौधे हैं उनमें पोंगा भराई करनी है। पोंगा भराई के लिए हम लेंगे 200 लीटर पानी, 2 किलो 19 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 500 ग्राम गुड़, 500 ग्राम HDL प्रोटीन,
500 ग्राम HDL मिक्सी न्यूट्री। ये देना कैसे है कि जैसे ये पौधा है, यहां से पत्ते निकलने शुरू हुए हैं केले के, ये पत्ते हैं, ये पत्ते और ये बीच वाला पत्ता पोंगा आपका आ रहा है। आप लोग क्या गलती करते हो, इस पोंगे के अंदर भरने की कोशिश करते हो, इसके यहां मत डालो यार। ये जो पोंगा भराई होती है ना, ये यहाँ पे होती है, यहाँ पे ये जगह पे, इस जगह पे पोंगा भराई होता है। जब ये पानी पड़ेगा ना तो पानी यहाँ से घूमते 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 तने पे होते होते लास्ट में यहाँ तक आता है। यही अपने आप में जादू है। तो ये पोंगा भराई कितनी करनी है? ये पोंगा भराई छोटे पौधों में अगर मार्च के महीने और अप्रैल के महीने के बीच में आपने 10-10 दिन पे 3 बार कर दिया तो पौधा समझ में नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। एक और फायदा होगा इसका, जब आपका माल आएगा क्वालिटी बहुत बेहतरीन बनेगी, क्वालिटी मेंटेन होगा, मेहनत कम है, खर्चा कम है, बहुत कम है। ये चीजें मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे यहाँ से आ जाएंगी। 3 ये हो गई और ये सब चीजें हो गई। इनमें से जितनी चीजें कर सकते हो करो, ये सारी होने वाली हैं। भट्टी का बनने रख दो, एक्स्ट्रा किंग और HDL प्रोटीन का डिमांड दे दो, आ जाएगा। आते ही उसको चालू कर दो, हो गया काम। एक एक्स्ट्रा किंग चला दो, भट्टी खाद दे दो, सरसों की खली पानी के साथ छोड़ दो, उसके बाद में HDL प्रोटीन का ड्रिंचिंग कर दो और पोंगा भराई करवा दो। 1 से महीना। किसान क्या करता है कि अभी याद नहीं आएगी, अभी बिल्कुल भी कोई फोन में परेशानी नहीं है हमारे, हमें याद आएगी जब पड़ोसी का खेत टॉप हो जाएगा, 1-2 लूंगर दिख जाएंगे, फिर फोन आएगा, राहुल भैया पौधा बहुत पीछे रह गया, हम क्या करें, थोड़ा बता दो। अब यार राहुल भैया देखो, कोई भगवान तो है नहीं भाई, मैं आप ही जैसा आदमी हूँ। आप लोग अगर महीने के महीने फर्टिगेशन फॉलो करके चलते हैं तो एक बात याद रखिएगा, रटून में 20 रुपए आप पार नहीं करेंगे फर्टिगेशन में, और पहले साल वाले में किसी भी हालत में आप 30 रुपए पार नहीं करेंगे अगर आपने प्रॉपर तरीके से मुझे फॉलो किया तो। केवल मैं फर्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, नहीं तो हिसाब जोड़ लेना जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं। 20 रुपए के नीचे नीचे केला पार करा दूंगा पर पौधा। सोचना आपको है, करना है तो करो, नहीं करना तो भैया मर्जी तुम्हारी। मेरा काम इतना ही है कि वीडियो बना के डाल देनी, तुम्हारे फोन उठा लेने, उनके जवाब दे देने, तुम्हारे व्हाट्सएप पे रिप्लाई तुम्हें समय पे दे देने। अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें आगे बढ़ना है बढ़ो, डूबना डूबो। मेरा काम केवल समझाने का है, आपकी मदद करने का है। मैं घर घर जाके दरवाजा खटखटा के तो मदद करने का नहीं कि भाई साहब सुनो वो फर्टिगेशन लिख लो अप्रैल वाला। भैया अगर आपकी जरूरत है, आपको लग रहा है मेरे खेत में आवश्यकता है, मेरा खर्चा बहुत ज्यादा जा रहा है, मेरी कहानी समझ में नहीं आ रही है, हर जगह मैं लूट रहा हूं, तो इधर आ जाओ हमारे पास। राहुल भैया आपको जो भी बताएंगे, किसान कार्यशाला आपको जो भी बताएगी, वो एकदम परफेक्ट करा हुआ, जांचा हुआ, परखा हुआ सारी चीजें बताएंगी। मैं आपके यहाँ पे कुछ बेचने नहीं आया हूं, मैं आपको बचाने के लिए आया हूं। बेचने वाले में और बचाने वाले में बहुत फर्क होता है। ऐसे भी लोग वीडियो देख रहे हैं जिनको मैंने बचाया है, उनको अच्छे से पता है। हर बुरे वक्त में, सही वक्त में, जैसा भी टूटा फूटा हूं, आप लोगों के साथ खड़ा हूं। अब आप लोगों को चाहिए कि भैया के साथ चलें, अपनी खेती को अच्छा करो, दिवाली ईद अपनी खुशी से मनाओ, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जहर मुक्त रहो। ये जो कल्चर मैंने बताए थे 7, वीडियो नंबर 741 और 742, ये आपके लिए भी हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे केले में बीटल के ऊपर और फंगस के ऊपर 100% इलाज। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।